ओम शांति। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी वर्ष प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और परम पिता शिव परमात्मा की पूजा भी करते हैं, अर्चना भी करते हैं, व्रत भी रखते हैं और जगह जगह परमात्मा शिव की आराधना करके अपने दिल को, अपने मन को और अपने जीवन को उनके वरदानों से भरपूर करते हैं। निश्चित है हमारे भगवान शिव जो हमारे पिता हैं, जो हमारे सब कुछ हैं, उनके लिए हम इतना भी ना करें तो क्या करें। निश्चित है हमें हर वर्ष तो इस त्योहार को मनाते ही हैं, लेकिन हमें आवश्यकता है हर दिन उस परमपिता शिव परमात्मा की पूजा के साथ साथ उनकी बातों को भी मानना। उन्होंने जो अपने शब्दों में ये बताया है कि बच्चों अपने जीवन को पवित्र बनाओ, सुखी बनाओ और अपने जीवन को विकारों से, बुराइयों से दूर करो। इन्हीं सब बातों को लेकर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा महाशिवरात्रि के त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़े हुए भाई बहन बहुत ही शिद्दत से, भावनाओं से इस त्यौहार को मनाते हैं। परमपिता परमात्मा शिव, जिनको कहते हैं स्वयं भू, अर्थात वह किसी परकाया प्रवेश करके स्वयं अपना ही अवतरण करके इस कलयुगी दुनिया को सतयुगी दुनिया बनाने का ये दिव्य कार्य करते ही हैं। परमपिता परमात्मा जिनको हम बड़े दिल से याद करते हैं और उनको रोज कहते हैं, हे भगवान आ जाओ, मेरे सारे दुखों को दूर करो। तो भगवान भी कहते हैं, प्रिय भक्तों, बच्चों, मैं स्वयं आया हुआ हूँ। ये वही समय चल रहा है जो कि लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मेरा आना होता है, पूरे विश्व के बच्चों का कल्याण करने के लिए। तो हमें भी अपना समय उस परमपिता परमात्मा शिव के लिए जरूर देना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि मेरे पास समय नहीं है, फिर क्या कहा जाएगा। जब भगवान बुद्धि बांट रहे थे, जब भगवान ज्ञान दे रहे थे, तब तुम कहाँ थे। तो हमें अब सोने का वक्त नहीं, जागो जागो और जो परमात्माएं हैं उन्हें पहचानो। साथ ही साथ जो हम महाशिवरात्रि पर बहुत कुछ चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, बेर चढ़ाते हैं, अक्क के फूल चढ़ाते हैं, जो भी हमें सिखाया गया वो हम सब कुछ करते हैं। लेकिन यदि हम अपनी दिव्य दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से और उस आध्यात्मिकता के द्वारा इन बातों को यदि चिंतन करें तो बहुत ही सुंदर रहस्य निकल के आता है। बेर, नाम ही उसका है बेर। तो बेर चढ़ाकर परमात्मा वैसे तो खुश हो रहे हैं कि अरे वाह, फल चढ़ाया, लेकिन यदि इसका रहस्य निकालें तो बैर नहीं, बैर, हमें अंदर की अपनी बैर की भावनाओं को उस परमात्मा पर चढ़ा देना है। हम इस महाशिवरात्रि पर संकल्प करें, दिल में किसी के लिए कोई नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, बदले का भाव ना रखें। कर सकते हैं ना? निश्चित ही करना है, तभी हम भगवान शिव को खुश कर पाएंगे। और साथ ही साथ जो अक्क के फूल चढ़ाते हैं, कितना कड़वा होता है, कांटेदार होता है। तो भाइयों और बहनों, यदि हम इसका भी रहस्य जाने तो यह भी यही दिखा रहा है कि हमें अपने अंदर की जो एक दूसरे के प्रति बुराइयों को हमने स्थान दिया है और कभी ना कभी उसको चिंतन करते हैं और अपने मन को भी खराब करते हैं और पर चिंतन करके दूसरों का भी मन खराब करते हैं। तो क्या हम ये अक्क के फूल जो अंदर की बुराइयां हैं उन्हें हम त्याग कर सकते हैं? जरूर चिंतन कीजिएगा। अगर हम इन बुराइयों को त्याग कर दें तो निश्चित है
हम अपने जीवन को पक्का खुशहाल बना पाएंगे। फिर आपने देखा, उस परम पिता परमात्मा शिव के लिए हम व्रत करते हैं। व्रत करना शरीर के लिए तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन यदि आप मम्मी पापा से कहें कि हम आपको व्रत करके खुश करेंगे, हम भूखे रहेंगे, कोई माता पिता नहीं चाहता कि मेरे बच्चे भूखे रहें। परमात्मा भी कहते हैं, ठीक है, आप अपनी हेल्थ के लिए व्रत कीजिए, लेकिन अगर मेरे अनुसार आप व्रत करना चाहते हो तो पता है क्या कहते हैं वो? कौन सा व्रत करना है? हमें व्रत करना है अपने अंदर से जो भी दुनिया के लिए हम बुरा सोच रहे हैं, या फिर मेरे मन में किसी के लिए कोई गलत भाव चल रहा है, या हमने अपने मन में कोई पुरानी बातों को पकड़ के रखा है, हम उन सबको छोड़ दें, उनका व्रत रखें। और उस व्रत करके क्या करना होता है? परमात्मा का नाम लेना होता है। मन मना भव, मन ही मन उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करते ही रहें। जितना हम उस परमात्मा के ध्यान में रहेंगे तो हमारा कर्म भी श्रेष्ठ हो जाएगा, हमारा जीवन भी महान हो जाएगा। आपने देखा होगा, शिव जी पर ऊपर पानी की लोटी लगा देते हैं और क्या देखते हैं? पल पल एक एक बूंद उस परमात्मा शिव पर आती रहती है। इसका भी बहुत अच्छा रहस्य है। परमात्मा शिव कहते हैं कि पल पल, दिन भर, हर सेकंड उस परमात्मा का चिंतन चलता रहे। हर सेकंड अपने मन ही मन में बहुत अच्छी ज्ञान की बातों का मनन चलता रहे। एक सेकंड भी परमात्मा की याद भूले नहीं। इससे क्या होगा? हमारा दिमाग शांत रहेगा, कूल रहेगा, ठंडा रहेगा। परमात्मा शिव तो वो शक्ति है, वो महान हस्ती हैं, वो हमारे भगवान हैं, जिन्होंने हलाहल जहर जैसी चीज़ को भी अंदर में ले लिया। और लोगों ने इसको क्या सोचा कि वो तो भांग पीते थे। अरे उनके अंदर इतनी शक्ति थी कि वो हर तरह की चीज़ को एब्जॉर्ब कर लिया, अंदर में ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यदि हम इस बात की नकल करें और उनकी नकल करके भांग पिएं और कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ लें जो हमारे शरीर को नुकसान करे, परमात्मा ने कहा है आपको अपने शरीर में उन्हीं चीज़ों को लेना चाहिए जो आपके शरीर को लाभ दें, खुशी दें। तो हम महाशिवरात्रि पर पक्का वाला संकल्प करें कि अंदर की सारी बुराइयों को त्याग करेंगे, एक परमात्मा के नाम का व्रत करेंगे और साथ ही साथ और भगवान का नाम लेते हुए औरों को भी भगवान की याद अवश्य दिलाएंगे। तो हमारा आप सभी से इस महाशिवरात्रि पर विशेष अनुरोध है, ऐसी सच्ची शिवरात्रि मनाएंगे तो आपके जीवन में परमात्मा निश्चित ही वरदानों की भरमार कर देंगे। परमात्मा की तरफ से हम भी आपको कहते हैं सदा खुश रहें, स्वस्थ रहें, निश्चिंत रहें। फिर से एक बार आप सभी को महाशिवरात्रि की कोटि कोटि शुभकामनाएं, शुभकामनाएं, शुभकामनाएं। ओम शांति।